हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एंजॉय कर रहे हैं? ज़रूर कीजिए। मेरी आज की ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप थोड़ा धैर्य रखिएगा। रविवार है, संडे है, आज आपके पास समय भी होगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ी ही सुंदर अनुभूति होगी आपको। बाकी ये डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को किस नज़रिए से देखते हैं, और अंत तक देखिएगा। उसके बाद मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम मानव जीवन में बहुत गलतियां करते हैं, अपनों को बुला देते हैं, अपनों से बिछड़ जाते हैं। तो क्यों ना आज हम अपनों को मिलें, अपनी गलतियां स्वीकार करें और उनसे माफ़ी मांगें। सबसे पहले आप दोनों हाथ अपने दिल पे रख लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान कीजिए अपनी माता जी का। उनको अगर आपके पास हैं तब भी, अगर आप हो चुके हैं तब भी, बड़े प्यार से उनसे माफ़ी मांगिए कि हे माँ, मेरे से जाने अनजाने में बहुत सी गलतियाँ हो गई हैं, मुझे क्षमा कर दो माँ। मैं आपसे बहुत कुछ छुपाता रहा, बुलाता रहा, और आप मेरी गलतियाँ माफ़ करती रही। हे माँ, मैं उस क्षमा का प्रार्थी हूँ, मुझे कृपया माफ़ कर दीजिए। अब आप दोनों हाथ सामने कीजिए इस प्रकार, और इनको मुट्ठी बांध के इस प्रकार से देखिए कि आपकी माता जी ने आपके हाथ पकड़े हुए हैं। योर मदर इन योर हैंड्स विद यू। वो आपको पकड़े हुए हैं, आप उनको स्वीकार कीजिए, अपने गले से लगाइए और उनसे फिर माफ़ी मांगिए अंतरात्मा से। आपके मन में जो द्वेष था, कुछ गलतियां थी, उसको निकाल दीजिए बाहर। अपने विचारों को उनसे प्रकट कीजिए। फिर कहिए, हे माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ। हे माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ। मैं वो गलतियों का पुतला हूँ माँ, मुझे माफ़ कर दो। और अब उन्हें नमस्कार कीजिए। हे माँ, मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा, आपका कृतज्ञ रहूँगा, जीवन काल तक। मैं आपके कर्ज मुक्ति नहीं कर सकता, मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा, मुझे प्यार बांटते रहिए। जय हो। अब फिर से आप दोनों हाथ लीजिए, अपने हार्ट पे रखिए और दिल से याद कीजिए अपने पिताजी को। वो जीवन में हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो चले गए हैं तब भी उनसे क्षमा का प्रार्थी बनिए। हे पिताजी, मेरे में जाने में अनजाने में बहुत से गलतियां की हैं। मैंने आपका कहना कई बार नहीं माना होगा, आपकी की हुई बातों को मैंने विचार नहीं किया होगा। मुझे उन सब बातों के लिए क्षमा कर दीजिए। मैं इस क्षमा का प्रार्थी हूँ। पिताजी, आइए और मेरा हाथ थाम लीजिए। इस प्रकार आप पिताजी के हाथ थामिए और उनको अपने गले से लगाइए और बोलिए, हे पिताजी, मेरे से जाने अनजाने में जो गलतियाँ हुई हैं वो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं उन गलतियों का प्रार्थी हूँ पिताजी। आप भगवान के चरणों में हैं, आपको भगवान समृद्धि दे। आप हमारी गलतियों को क्षमा करें, क्षमा करें पिताजी। और फिर हाथ जोड़ें
कि हे पिताजी, मुझसे जाने अनजाने में जो गलती हुई है उसे माफ़ कर दीजिएगा। वो भूलें, वो बिसरें सब छोड़ दिए मैंने, मुझे आप माफ़ कीजिए। मैं आपकी क्षमा का प्रार्थी हूँ। जय हो। अब आप फिर से हाथ पकड़िए, अपने दिल पे रखिए और अपने प्रभु को, जिसको भी आप मानते हैं, उनका सिमरन कीजिए कि हे प्रभु, मैं आपका बनाया हुआ पुतला हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने जाने अनजाने में बहुत सी गलतियाँ की हैं और इन गलतियों का मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। कृपा करके मुझे इन गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए। आइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। जीवन काल में मैं कभी फिर गलती न करूं, मैं किसी का दिल न दुखाऊं। कोई मेरा दिल दुखा भी दे तो मैं उसे क्षमा का प्रार्थी मान के छोड़ दूं। ये मेरे को शक्ति दीजिए, हे मेरे महाराज, हे मेरे गुरु महाराज, हे मेरे भोलेनाथ। जिसको भी आप मानते हैं, वाहेगुरु जी को मानते हैं, ईसा को मानते हैं, प्रभु को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, साईं नाथ को मानते हैं, आप सबसे प्रेरणा कीजिए, सबसे प्रेयर कीजिए कि हे बाबा, हमें माफ़ कीजिए। अब हाथ फैला लीजिए और उनको जफ्फी लगाइए और अपने गले से लगाइए। हे प्रभु, मेरे गले लग जाइए और मेरी क्षमा का प्रार्थी को क्षमा कीजिएगा। मैं आपका बच्चा हूँ, मेरे से जाने जाने में बहुत गलतियाँ हुई हैं। इन गलतियों को मुझे माफ़ कर दो और मुझे हमेशा अपने गले से लगा के रखो। मैं आपका छोटा सा बालक हूँ, आपने मुझे ये जीवन दान दिया है। मैं किसी से द्वेष न रखूं, चाहे कोई मेरे प्रति द्वेष रखता भी है, मैं उसे क्षमा करने की ताकत रखूं। हे प्रभु, आप आइए और हमें क्षमा दान दीजिए। जय हो। तो इस प्रकार आज हमने अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने महाराज से, अपने भगवान जी से माफ़ी मांगी है। प्लीज़ इस जीवन काल में इस दिए हुए अमानत को आप अच्छी तरह रखिएगा, यही इसका परिणाम अच्छा होगा। बोल साईनाथ महाराज की जय।